सुप्रभात दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जीवन का फसाना इतना ही, आना और जाना इतना ही, इस और शब्द के पीछे का है राज बताना इतना ही, इस और शब्द के पीछे का है राज बताना इतना ही। गम की चादर के तले ढका, गम की चादर के तले ढका, खुशियों का खजाना इतना ही। कहीं धूप मिले कहीं छाँव मिले, मौसम है सुहाना इतना ही। कहीं धूप मिले कहीं छाँव मिले, मौसम है सुहाना इतना ही। सब चलते कदम से कदम मिला, सब चलते कदम से कदम मिला, हम राही बनते इतना ही। मंजिल तक साथ न दे कोई, रहे साथ पुराना इतना ही। मंजिल तक साथ न दे कोई, रहे साथ पुराना इतना ही। तो ये है जीवन, जीवन का फसाना इतना ही, आना और जाना इतना ही। तो इस और शब्द के जो पीछे है ना, जीवन का फसाना, आना और जाना, इस आने और जाने के बीच में जो ये और है ना, ये पूरा हमारा जीवन है। और इस और को समझना ना, बस इतना ही जीवन को समझना है। लेकिन ये बस इतना ही नहीं होता, ये बहुत कुछ बन जाता है और कभी कभी सब कुछ बन जाता है। ये और ही तो हमारे सब कुछ, हमारे लिए सब कुछ है ना, क्योंकि हम इस और को ही जानते हैं। और इस और को भी कितना जानते हैं, इस जीवन को हम कितना जानते हैं, हम इस शरीर को कितना जानते हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। हमें लगता है हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि एक बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसे लगता है वो सब कुछ जानने लगा है, चलने लगा है, बोलने लगा है, खाने लगा है और धीरे धीरे पढ़ने भी लगा है, बातें भी सुनने समझने लगा है, जवाब देना आ गया है, तो वो सब कुछ जानने लग गया है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे समझ आता है कि अभी जानने के लिए तो बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बहुत सारा कुछ है जो जानना है। और हम बड़े होते हैं और हम बड़े होते हैं। आज मैं अपनी बात करूं तो 55 की इस उम्र में मुझे लगता है कि इतना कुछ है जानने के लिए जो मैं नहीं जानती हूँ। बहुत 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 कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ समझना बाकी है। तो ये जानना और समझना है ना, एकदम जैसे अथाह समुद्र की भांति बन जाता है, जिसमें कितना कुछ बाकी रह जाता है। और तब तो यात्रा बनती है ना, कामायनी जैसे महाग्रंथ की, तुलसीदास की रामायण बनती है, मीरा और कबीर और सुर के पद और दोहे बनते हैं। क्योंकि जब ये समझ में आता है ना कि जितना जानना है, बहुत जानना है और कुछ नहीं जान रहे हैं, तब हम उड़ते हैं बाहर से भीतर की ओर, वास्तव में उस जानने की ओर बढ़ते हैं। और वो जानना क्या है, हम अब कुछ कुछ अंतर में जगने लगा है मुझ में, अब कुछ कुछ अंतर में जगने लगा है मुझ में, अब बाहर से भीतर जुड़ने लगा है मुझ में। अब तुम्हें नहीं स्वयं को बदलना चाहते हैं हम, अब तुम्हें नहीं स्वयं को बदलना चाहते हैं हम। दूसरों से नहीं खुद से उलझना चाहते हैं हम, दूसरों से नहीं खुद से उलझना चाहते हैं हम। जो कमियां हैं पहले उससे निपट सकूं जरा, जो कमियां हैं पहले उससे निपट सकूं जरा। बाहर से पहले अपना भीतर संवार सकूं जरा, बाहर से पहले अपना भीतर संवार सकूं जरा। जो जीत सकूं खुद को तो फिर बात बन जाए, जो जीत सकूं खुद को तो फिर बात बन जाए। जग जीतने की फिर शायद हसरत निकल जाए, जग जीतने की फिर शायद हसरत निकल जाए। मंजिल मिले न मिले कोई गिला न हो मन में, मंजिल मिले न मिले कोई गिला न हो मन में। जिस राह पे बढ़े कदम सफ़र सुहाना बन जाए, जिस राह पे बढ़े कदम सफ़र सुहाना बन जाए, जिस राह पे बढ़े कदम सफ़र सुहाना बन जाए।
तो ये सफ़र सुहाना बनने की जो अंदर में चाह है ना, जो मेरे अंदर है, जो आप सबके अंदर होगी, वो कैसे होती है? जब हम बाहर से भीतर की ओर मुड़ने की बात करते हैं। और बाहर से भीतर की ओर मुड़ना मतलब स्वयं को जानने की बात। जो मैंने कहा था, अप दीपो भव, बुद्ध ने एक बात कही थी कि अपना दीपक खुद बने। अप दीपो भव, खुद को दीपक बना लें। तो ये है बाहर से भीतर जुड़ने की बात। लेकिन हम बाहर से जुड़ेंगे कैसे? पिछली बार हम बात कर रहे थे कि साधना की बात, निश्चय और अनिश्चय की ओर हम जा रहे थे। तो इस संदर्भ में जो मुझे एक बात जो याद आई वो ये थी कि पहले ज़माने में जितना भी साहित्य रचा गया था, साहित्य जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ था, जब साहित्य की शुरुआत हुई और साहित्य जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ था, वो अर्थ सहहित की बात जब हम कहते हैं कि सबके हित को लेकर चलने वाली बात जब करते हैं, तो सबका हित जो था ज्ञान, विज्ञान, व्याकरण, इन सारी बातों में, इतिहास, तो जितने सारे प्रसंग थे ना, जितने सारे ज्ञान की जितनी शाखाएं थी ना, वो सारी की सारी शाखाएं जो है साहित्य कहलाती थी। साहित्य से फूटती हुई शाखाएं थी। और साहित्य का इतना वृहद रूप में जो है प्रयोग होता था। लेकिन धीरे धीरे अध्ययन की सुविधा के लिए हमने उन शाखाओं को अलग अलग नाम दे दिया। साहित्य की शाखाओं को अलग अलग नामों से, जैसे अलग अलग संज्ञाओं से प्रयुक्त किया कि ये धर्म है, ये अध्यात्म है, ये इतिहास है, ये दर्शन शास्त्र है, ये गणित शास्त्र है, ये व्याकरण शास्त्र है। तो ये सारे जो शास्त्र थे ना, वो साहित्य के अंदर आते थे। लेकिन जब हमने अलग अलग इनकी शाखाओं को एक नाम दे दिया, तो धीरे धीरे एक परंपरा में परिवर्तन आया और कुछ विद्वानों ने उनको बिल्कुल अलग विषय बना दिया साहित्य से। और फिर साहित्य के अंदर वे वस्तुएं आने लगी जो मनोरंजन की है, जो हृदय की बातें हैं। बुद्धि की बातों को हमने साहित्य से अलग कर दिया कहीं ना कहीं। हृदय की बातों को इतनी महत्ता दे दी, भाव पक्ष को इतना प्रबल कर दिया साहित्य में कि कला पक्ष गौण हो गया, बुद्धि पक्ष गौण हो गया। और फिर वो बातें साहित्य के अंतर्गत रखी गई जिनमें भाव की बातें ज़्यादा थी। तो समय के साथ आया हुआ ये परिवर्तन बहुत सुंदर परिवर्तन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि साहित्य सहहित की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें सारा का सारा विज्ञान, सारा का सारा दर्शन, सारा का सारा अध्यात्म आता है। तो धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, दर्शन के नाम पर या इतिहास के नाम पर हम जब साहित्य को अलग कर देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ों से हम अछूते रह जाते हैं, बहुत सारे उस ज्ञान से अछूते रह जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं साहित्य को उस अर्थ में प्रयुक्त करती हूँ जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने प्रयुक्त किया था। और जब हम इस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं तो साहित्य का वाड़ में जो है ना बहुत विशाल हो जाता है, जिसमें व्याकरण शास्त्र पाणिनि ने और जितने भी महान हमारे जो चिंतक थे, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे, वो सारे के सारे साहित्य के अंदर आते हैं। सारे व्याकरण शास्त्र आप तमिल में देखें या कन्नड़ में देखें, उनमें भी जो व्याकरण शास्त्र लिखा गया है, व्याकरण की बात है, काव्य शास्त्र की बात है, सारा का सारा साहित्य के अंदर आता है। तो इस दृष्टि से अगर देखते हैं तो आधुनिक युग के जब हम साहित्य की बात कर रहे थे, थोड़ा सा जोड़ते हुए आगे बढ़ती हूँ कि आधुनिक युग में जो साहित्य रचा गया, जिसमें हमने प्रसाद की बात की, सूर की बात की, तुलसी और सूर जो मध्यकालीन के थे, और आधुनिक युग में जो भारतेंदु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, निराला, पंत, प्रसाद, प्रेमचंद, जितने भी साहित्यकार हुए हैं और अब हो रहे हैं, बराबर होते जा रहे हैं, उनमें साहित्य का एक पक्ष और भी था, और वो पक्ष था दर्शन की सत्य को हमारे सामने रखना, अध्यात्म की बातों को व्यवहार की बातों से जोड़कर आगे रखना। और यही अध्यात्म और व्यवहार जो है ना, यही निश्चय ने और जो व्यवहार ने की बात हम करते हैं, जब हम दोनों को जोड़ लेते हैं ना, तो हम समग्रता से सत्य को देखते हैं। जैसे मैंने कहा था कि सत्य सापेक्ष होता है।
आप एक सिक्के के एक पहलू को आप देखें तो एक पहलू से आप अछूते रह जाते हैं। तो जब हमें जीवन को समग्रता से देखना है ना, तो हमें इन सारे पहलुओं को साथ में लेकर चलना है। जितने भी शास्त्र रचे गए, जितने भी काव्य ग्रंथ रचे गए, जितनी भी रचनाएं हो, या वो कविता हो, या वो कहानी हो, और या वो लेख हो, या प्रसंग हो, सारे के सारे साहित्य के अंदर आते हैं। या वो अनुवाद हो पुराने हमारे बहुत सुंदर ग्रंथों का, या उनकी किसी बातों को लेकर कुछ बातें कही गई हो, कुछ ग्रंथ लिखे गए हों। और इस श्रेणी में मैं देखती हूँ तो आज के युग में भी अनेकों ऐसे आचार्य हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आचार्य तुलसी की, तो उनके परंपरा के बहुत सारे आचार्य हुए हैं। बहुत सारे अन्य परंपराओं के आचार्यों की जो श्रृंखला है, जैसे हम भक्ति काल के आचार्यों को लेते हैं, तो सूर और तुलसी की बातें करते हैं, रहीम की बातें करते हैं, रसखान की बातें करते हैं, वैसे ही आधुनिक युग में भी बहुत सारे आचार्य हुए हैं जिन्होंने जीवन जगत को हमसे जोड़ा है, हमारे अंदर से जोड़ा है, हमारे बाहर को जोड़ा है, व्यवहार को निश्चय से जोड़ा है। तो हम उस यात्रा पर हैं जहाँ की ये सारी चीज़ें जोड़ कर चलती हैं, जहाँ हम साहित्य को सिर्फ कविता और कहानियों में नहीं समेट देते, सिर्फ आलेख और प्रसंग में नहीं समेटते, जहाँ साहित्य का अर्थ होता है जिस भी साहित्य में, जिस भी रचना में हित को लेकर के रसों की उत्पत्ति हो रही हो। जिन 9 रसों की हम बात करते हैं, और अब एक 10वां रस जुड़ गया है, बुद्धि रस। तो जब हम इन 10 रसों की बात करते हैं, तो जिनमें इन 10 रसों की कोई ना कोई एक रस हो, या बहुत सारे रस एक साथ हों, वो साहित्य हुआ ना। तो उन साहित्यों को लेकर के हम चलते हैं तो हम निश्चय और व्यवहार को बहुत सुंदर ढंग से समझ सकते हैं, हम जीवन और जगत को बहुत सुंदर ढंग से समझ सकते हैं। तो जो प्रसंग हम शुरू कर रहे थे, उसकी शुरुआत मैं इससे करना चाहती थी कि कहीं ना कहीं हम सब चीज़ों को जब अलग अलग बांटते हैं ना, तो वो बांटना जो होता है वो हमारी सुविधा के लिए होता है। उस ज्ञान को हम अलग अलग तरीक़ों से समझ सकें। जैसे अगर मैं बिल्कुल सामान्य सी बात करूंगी, तो मैं अकेली हूँ, अकेली व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को कितनी भागों में बांटा है, अपने समय को बांटा है, हर समय में अलग अलग काम करने के लिए। लोग मुझसे कहते हैं मैं बहुत व्यस्त हूँ। बात व्यस्तता की नहीं है, व्यस्त तो हम सभी हर जीवन में हर पल ही होते हैं, क्योंकि जब हम शरीर से काम नहीं भी कर रहे होते हैं तो हमारा मन जो है ना बड़ा चलायमान है। बैठे यहाँ होते हैं और अमेरिका की यात्रा कर रहा होता है, और अमेरिका तो बहुत पास में है, मैं तो कहती हूँ मंगल और चांद की यात्रा भी कर रहा होता है। तो व्यस्त तो हर कोई हर समय होता है, लेकिन आप उस व्यस्तता को किस तरह से देखते हैं, आपने किस तरह से अलग अलग खानों में बांटा है। समय तो मेरा ही है 24 घंटे का, लेकिन सुबह का समय नहाने के लिए, पूजा के लिए, आपसे बात करने के लिए, मध्याह्न का समय किसी और काम के लिए है, शाम का समय किसी और काम के लिए, रात का समय किसी और काम के लिए। तो ये जो अलग अलग जो विभाजित करता है वो मैं ही तो हूँ, कोई दूसरा तो नहीं है। तो इसी तरह ज्ञान जो है ना, समझ, ज्ञान, बुद्धि, आत्मा और चेतना, ये सारे मेरे ही अंग हैं। और इन्हीं अंगों को जानने और समझने के लिए मैं कहूँ बहुत सिंपल भाषा में कि एक पूरा सा घर, जिसे मैंने पिछली बार कहा था, एक घर और उसके अलग अलग कमरे। तो ये जितनी विधाएं हैं ना, जितने शास्त्र हमने अलग अलग विभाजित किए हैं, जैसे हम कह देते हैं ये पूजा का कमरा है, ये खाने का कमरा है, ये खाना बनाने का कमरा है, आजकल लिविंग रूम जिसको कहते हैं, ये उठने बैठने का कमरा है। तो इसी तरह से ज्ञान की जितनी शाखाएं थी ना, भूगोल, इतिहास और विज्ञान, गणित, अलग अलग शाखाओं में हमने सबको सिर्फ बांटा इसलिए कि हम सबको अच्छी तरह समझ सकें। लेकिन हैं सारे के सारे एक ही घर के अंग, ज्ञान की ही शाखाएं हैं। और साहित्य, सबके अंतर में वो साहित्य है जो इन ज्ञान की शाखाओं को बांटता है। तो साहित्य इतना विशाल है।
हम जो भी समझते हैं, जो भी सीखते हैं, कहाँ पढ़ते हैं उसे, कहाँ जानते हैं, कहाँ लिखते हैं? पन्नों पर लिखते हैं। और जब हम उनको ग्रंथों की रचना कर देते हैं तो वही साहित्य का अर्थ, एक दूसरा अर्थ वही तो है लेखन, जहाँ पर हम अपनी बातों को लिख देते हैं। कहीं न कहीं वो भी एक छोटा सा साहित्य का अंश बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं साहित्य की और दर्शन की। तो उसमें जो हम जिस कड़ी में हम चल रहे थे वो कड़ी थी साधना की बात। निश्चय नय और अनिश्चय नय दोनों को हम साथ लेकर कैसे चलेंगे? तो दोनों को साथ लेकर कैसे चल सकते हैं? बहुत सुंदर सवाल था। और उस सवाल के जवाब में जो मैंने कहा था साधना की बात, हर चीज़ को साधना पड़ता है। जब मैं हमेशा वृक्ष और बीज का उदाहरण देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। बीज और वृक्ष की बातों से बातों को समझना ना बड़ा आसान सा लगता है मुझे। तो जब हम किसी खेत में बीज डाल देते हैं, किस मिट्टी के अंदर बीज को बोते हैं, तो पहली बात तो है कि हम धरती तैयार करते हैं। सब बीज को बोने के पहले का भी कार्य है, और वो कार्य है, आप देखेंगे जब भी रुपाई होती है, कभी गांव में गए, कभी रुपाई देखी है, तो उसके पहले धरती को तैयार किया जाता है, मिट्टी को खोदा जाता है, उसको उर्वरा बनाने के लिए उसको ढीला किया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है। और उस तरह से जब खेत पहले मिट्टी तैयार हो जाती है तब हम उसमें बीज डालते हैं। और जब बीज डालते हैं तब फिर उस बीज को पनपने के लिए समय देते हैं, और उस समय के बाद उसमें पानी और खाद समय के अनुसार, पानी, खाद और धूप, सूर्य की रोशनी, प्रकाश और हवा, उसकी व्यवस्था करते हैं। तो साधना ना बस ऐसी ही है। हम किसी चीज़ को साधना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम निश्चय नय में भी रहें और व्यवहार नय को भी करते रहें। तो इसके लिए पहले तो हमें अपनी भूमि को, अपनी हृदय की भूमि को उर्वरा बनाना होगा। और वो उर्वरक कैसे बनेगी? हृदय ऐसी चीज़ तो है नहीं जो हमें दिखाई देती है मिट्टी की तरह कि हमने उसको खोद लिया। तो माध्यम क्या है? कैसे उर्वरा बनाया जाए? कैसे हम जीवन को उस आनंद को पालें, उस जीवन को पालें? ये जो और शब्द के बीच का जो है ना, जीवन का फसाना इतना ही, आना और जाना इतना ही, तो ये जो और शब्द है इसको कैसे समझ लें, आने और जाने के बीच के और को? तो इसको समझने के लिए ना हमारे पास क्या है? सबसे बड़ा साधन क्या है? ये शरीर है। मैंने बताया था कि इस शरीर के लिए ना बहुत सारी बातें कही गई हैं। इसे अधम, निराधम और पता नहीं क्या क्या कहा किस लोगों ने अपनी अपनी समझ से। और जो कहा वो गलत भी नहीं है, बात दृष्टि की है। एक दृष्टि ये बनती है कि ये शरीर तो बहुत ही बेकार है क्योंकि ये शरीर ही हमें रोक लेता है, ये शरीर। लेकिन वास्तव में ये व्यवहारने की बात है, निश्चयने की बात नहीं है। ये शरीर तो जड़ है ना। अगर ये शरीर ही रुकता है तो मुझे बताइए वो कौन सा तत्व है जिसके जो नहीं होता? तो ये शरीर होते हुए भी कुछ नहीं होता। हम उठा के ले जाते हैं और शमशान में इसको जला देते हैं, मिट्टी के अंदर दफन कर देते हैं। क्यों दफन कर देते हैं? अगर ये शरीर ही सब कुछ करता है तो नहीं, ये शरीर सब कुछ करता नहीं है। ये शरीर माध्यम है। इस शरीर के अंदर जो हमारी चेतना है ना, ये इस शरीर के अंदर और भी शरीर हैं जिसको स्थूल शरीर के अंदर का सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर की भी बहुत सारी परतें हैं, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर वो चेतना का प्रकाश है। मैं इसको बड़े अपने हिसाब से इसको समझने की कोशिश मैंने बहुत पहले की थी, और कोशिश करती हूँ कि आपको उस दृष्टि से समझाऊं, क्योंकि मैं कोई बहुत ज्ञानी और विद्वान पुरुष नहीं हूँ। और इसलिए पुरुष कहा तो आप लोग सोचेंगे कि मैं पुरुष नहीं, स्त्री हूँ। वास्तव में पुरुष का अर्थ आत्मा होता है। अगर निश्चय नय की दृष्टि से पुरुष आत्मा के लिए, तो जब मैं विद्वान होने और ज्ञानी होने की बात करती हूँ तो उस आत्मा की बात करती हूँ। तो मैंने उसको कैसे समझा? बहुत सिंपल तरीके से समझा कि जैसे हम बिजली का स्विच होता है और उसके अंदर एक करंट प्रवाहित होता है, उसमें हम तार को लगा देते हैं।
अब आप ऐसे समझिए कि वो स्विच और वो तार जो है ना, जिसके अंदर वो करंट प्रवाहित होता है, और उस तार के भीतर भी ऊपर से हम उसमें कोटिंग कर देते हैं, अलग अलग लाल, पीले, हरे रंग की प्लास्टिक की कोटिंग होती है। तो क्या है ना, मुझे ऐसे लगता है कि जो ये हमारा शरीर है ना, वो ऊपर की जो कोटिंग है ना, लाल और पीले और हरे रंग की, वो कोटिंग है। उसके अंदर जो वायर गया है पीतल का या लोहे का, जिसको कि हम अलग अलग वायर कहते हैं, अलग अलग ऊर्जा कहते हैं, भावनात्मक, ऋणात्मक, 2 या 3 तरह का, एक अर्थिंग कहते हैं। तो ये जो 3 तार जो उसके अंदर जाते हैं ना, वो 3 तार जो है ना, हमारे अंदर के सूक्ष्म शरीर की परतें हैं। और उसके बाद उसमें जो वो करंट प्रवाहित होता है, सोच लीजिए वो तीनों तार भी हैं, ऊपर की वो कोटिंग भी है, लेकिन वो जो उसके अंदर जो चेतना का जो प्रवाह है, जो करंट है, अगर वो नहीं है तो बस ऐसा ही है हमारा ये शरीर। दिखता है वो ये स्थूल शरीर है, अंदर जो है जो नहीं दिखता है वो सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर भी सूक्ष्मतम शरीर है, उस वायर की तरह जो 3 वायर अंदर जाते हैं ना, और उसके अंदर जो वो शक्ति प्रवाहित होती है, जिसे हम प्राण शक्ति, चेतना तत्व जो कहते हैं, वो एक अलग शक्ति है। और उसके बाद हमने स्विच दी और बल्ब जल गया, तो वो शक्ति जो उसके अंदर थी, उस बल्ब में रोशनी, बल्ब तो है लेकिन वो जो चेतना का प्रवाह जब उस बल्ब में गया और वो जो प्रकाश चारों ओर फैला, वही प्रकाश आनंद है। हमारे आत्मा का जो आनंद रूपी जो स्वरूप है ना, वो प्रकाश है। और वो शक्ति, वो आत्मा है, वो चेतना तत्व है, वो प्राण तत्व है, जो उस वायर के अंदर अगर है तो हम चैतन्य हैं, अगर नहीं है तो ये शरीर मिट्टी है। लेकिन बड़ी बात क्या है, आप कहेंगे मैं अजीब सी बातें कर रही हूँ, लेकिन इसमें बहुत गहन बात है। और गहन बात ये है कि ये शरीर कितना आवश्यक है। अगर आप सोचिए वो ऊपर की कोटिंग ना हो तो हम उस वायर को नहीं पकड़ सकते, उस वायर के साथ हम प्लग नहीं लगा सकते, और जब तक हम प्लग नहीं लगाएंगे, जब तक हम स्विच नहीं देंगे, तब तक वो बल्ब जलेगा नहीं। और बल्ब के साथ जो प्रकाशन होता है, जो आनंद का प्रकाश होता है, जो रोशनी फैलती है चारों तरफ, आपका जो पूरा कमरा जो उजियारे से भर जाता है, वो भरेगा नहीं। तो हर चीज़ की अपनी महत्ता है। मेरे कहने का अर्थ है कि ये शरीर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण हम अपनी आत्मा को मानते हैं। ये स्थूल शरीर उतना ही महत्वपूर्ण है, वो जो सूक्ष्म शरीर है ना, जो हमें नहीं दिखता है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर हम जानना चाहते हैं कोई चीज़ को, तो पहले ये तो जाने कि इसकी महत्ता क्या है। अगर इसकी महत्ता को नहीं जानेंगे तो उसको जानने की आवश्यकता क्या है। और सोचने में बड़ा विचित्र लगता है ना, शरीर को क्या जानना है, इसको तो हम जानते हैं, इसमें हम खाते हैं, पीते हैं और आराम करते हैं, मौज करते हैं, इससे हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। तो इसको जानने की बात कहाँ आती है, इसको हम जानते हैं लेकिन हम नहीं जानते हैं। जिस दिन हम जान जाते हैं ना, इस शरीर को जानने का अर्थ होता है पहला कदम आपने उस घर पे रख लिया। जैसे मैंने कहा कि कोई आपको एड्रेस देता है, पता देता है, तो आजकल हम लोकेशन मांगते हैं। बिना लोकेशन के हम कैसे उस आदमी तक पहुंचेंगे जो उस घर के अंदर रहता है। तो जब हम आत्मा को जानने की बात कहते हैं, अपनी शक्तियों को जानने की बात कहते हैं, तो पहले उस शक्ति का जो स्थान है उसे तो जाने। तो इसलिए पहले हमें इस शरीर को जानना है। और आज बस इतना ही समय हो गया है। मैं रोज़ सोचती हूँ कि 15 से 20 मिनट में ख़त्म करूँगी, और बोलती हूँ तो घड़ी देखती हूँ तो 25 मिनट हो जाते हैं। तो मैं ज़रूर, मुझे लगता है मुझे अपने सामने टाइमर रखना होगा कल से, कि आपका बहुत समय नहीं लूँ और थोड़े में आपको बात बता सकूं। तो ये थी इस शरीर की महत्ता, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। और हम जितना जानते हैं उसके लिए मैं ये कहूँगी कि जो जानता है वो जानता है कि वो कुछ नहीं जानता है। तो इस जानने को हम आगे बढ़ेंगे।
कल फिर मिलेंगे। आज बस इतना ही। आपका दिन बहुत मंगलमय, बहुत शुभ हो। और एक विचार आपके लिए कि आप अपने शरीर को जानने का प्रयत्न करें। आज सोचें कि आप अपने शरीर को कितना जानते हैं। धन्यवाद।